जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन है एक शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो शायरी इस प्रकार है, कहता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जी हाँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है। जी हाँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है। और अक्सर भागने वालों को कुछ मिलता नहीं। जी हाँ, अक्सर है ना, भागने वालों को कुछ मिलता नहीं इस जहाँ में, लेकिन लड़ने वालों कदमों में सारा जहाँ होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इस सेशन को। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, नेक्स्ट जो क्लास हम लोग बताए, जो क्लास हुआ था नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट। क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग है ना लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो पिछला क्लास था, अगला बोलिए पिछला बोलिए, जो बोलिए क्या बोलें करता, ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्ट, यानी क्या बोलते हैं? कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, तुम्हारा आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। समझते इसका डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट यानी क्या? कर्म, ठीक है। तो हम सिंपल भाषा में कहेंगे, है ना, जिस काम का, है ना, जिस काम का है, या फिर जिस काम का, या फिर कह सकते हैं ऐसे, है ना, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, काम का प्रभाव पड़े, क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। कोई दिक्कत? हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि है ना, एक मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, है ना। आपको एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका ना एक क्वेरी था, क्वेरी ये था ना कि आप सर आप बताते हैं ना, तो एक्चुअली आप जो सेंटेंस लिखते हैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। देखिए, हम ट्रांसलेशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी आपको रूल नहीं बताए हैं, आइडेंटिटी नहीं बताएं, कैसे बताएं, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन कर देंगे। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, हम लोग अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। वे लोग हमें बुलाते हैं, वे लोग हमें बुलाते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें ना जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे ना सब्जेक्ट, उसमें दो वर्ड दिया गया था। क्या था? दो वर्ड दिया गया था, और वो क्या था? कौन और किसने, है ना। तुम लोग बड़ी आसानी से, है ना, जो दो वर्ड था वो क्या था? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से हम लोग सवाल करके और आंसर निकाल के, है ना, जो आंसर आ गया वही क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार है ना, इस सेंटेंस में भी हम लोग के पास क्या? दो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, दो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ताकि हम लोग को ना ऑब्जेक्ट ढूंढने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। तो हम लोग इसमें दो वर्ड क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या बोलेंगे? कर्म। क्या बोलेंगे? तो हम लोग के पास दो क्वेश्चन वर्ड रहने वाला है, वो क्या है? पहला है क्या, पहला है क्या, दूसरा क्या है? किसको। क्या है? पहले समझते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस, जो डिफिनेशंस दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर समझते हैं ये दोनों वर्ड से, ठीक है। तो बोल रहा है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है। सिक्के लिखा हुआ कि मैं आम खाता हूँ। तो बताइए, ये खाने का प्रभाव किसे पड़ रहा है? आम पे। अगर आम ही नहीं हो तो कौन खाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है ना, कि पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ता है? अखबार। क्या अखबार ना हो क्या पढ़ेगा लोग? एंड थर्ड है क्या? बुलाना, है ही नहीं है। तो क्या वो कह रहे हैं कि वे लोग हमें बुलाते हैं, किन को? हमें, ठीक है नहीं। जो बुलाने के जो प्रभाव है, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हमें के ऊपर, है नहीं। और देखिए, समझते हैं, अगर कहीं ना होता है कि थोड़ा डिफिकल्टी होता है ऑब्जेक्ट को ढूंढने में, इसलिए दो वर्ड दिया गया है अपना
कोई भी है ना, कोई भी है ना, कोई वर्ब से या मेन वर्ब बोले या हेल्पिंग वर्ब बोले, है ना, दोनों को है ना, दोनों से सवाल करके आप आंसर ढूंढ सकते हैं आंसर, और जो आंसर में आएगा वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं, हम करते हैं सवाल। ठीक है, कि मैं आम खाता हूँ, बताइए क्या खाता है, आम। क्या बन गया, ये आम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। एंड दूसरा है एग्जाम्पल में कि हम लोग अखबार पढ़ते हैं, क्या पढ़ता है लोग, है ना, क्या, अखबार। थी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड थर्ड में है कि वे लोग हमें बुलाते हैं, वे लोग हमें, है नहीं, देखिए इसमें कह रहे हैं क्या, क्या बुलाते हैं, तो क्या आंसर मिल रहा है क्या। तो कभी कभी ये होता है ना कि ये ना फर्स्ट वर्ड से आपको आंसर ना मिले, तो क्या कर रहे हैं हम लोग सेकेंड वर्ड से क्या करेंगे, आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वे लोग हमें बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तो अब बोलते हैं कि किसको बुलाते हैं, अगर हम सवाल कर रहे हैं किसको से, वे लोग हमें बुलाते हैं, किसको, तो हमें क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नहीं। तो इसको हम लोग बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली आपको ना इसका आइडेंटिटी क्या है, ना इसका पहचान बताया है ना रूल, फिर भी बनाना है, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, मैं आम खाता हूँ, क्या होगा, आई ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो। ठीक है, एंड सेकेंड है हम लोग अखबार पढ़ते हैं, क्या होगा, वी रीड अ न्यूज़ पेपर। क्या बोलेंगे, न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर। एंड थर्ड है वे लोग हमें बुलाते हैं, क्या बोलेंगे, दे कॉल अस, दे कॉल अस। ठीक है, तो हमें उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ समझ में आया होगा पूरे ढंग से, और जितने लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं, ठीक है, वे लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि जो बेनिफिट आपको मिल रही है वो अगल बगल के लोगों को मिले। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।